सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल और इन पर लुप्त होने का खतरा भी सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। गंगा या पद्मा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियां यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नदी मुख या डेल्टा भी बनाती हैं। भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ जैव विविधता से लैस ये इकलौता ऐसा मैंग्रोव जंगल है जहां बाघ पाए जाते हैं। इसकी नदियां और नाले मगरमच्छों और सांपों से भरे पड़े हैं। सुंदरबन में रहने वाले 50 लाख लोगों का गुजारा यहाँ के जलवायु पर पूरी तरह निर्भर है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सुंदरबंस क्लाइमेट क्राइसिस की चपेट में आ गया है। रिकरिंग साइक्लोन्स, बेसमय बारिश, डिप्लीटिंग मैनग्रोव्स, बढ़ती सैलिनिटी और उसके साथ साथ जो ये गर्मी बढ़ती जा रही है, लैंड एरोशन और बहुत कुछ। सुंदरबन की जो लाइफ है वो काफ़ी चैलेंज से गुजर रही है और उनको रिजिलियंट रहने में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। सुंदरबन पर जलवायु परिवर्तन का क्या असर पड़ रहा है? सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। ये दुनिया भर की और दक्षिण एशिया की जैव विविधता के लिए बहुत अहम है, लेकिन दुनिया में और मैंग्रोव्स की तरह इन पर भी खतरा मंडरा रहा है। ये जितना घटेंगे उतनी ही परेशानियों का सामना हमें करना पड़ेगा। इसलिए सुंदरबन की हिफाजत करना बेहद जरूरी है। So it's therefore critical that in this, the UN Decade for Ecosystem Restoration, we restore and we protect the Sundarbans. सुंदरबन जो है पूरी दुनिया में ही क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन सुंदरबन पर इसका ज़्यादा प्रभाव इसलिए पड़ेगा क्योंकि पूरा सुंदरबन ही सी लेवल पर है। तो इसका मतलब जैसे ही पानी का लेवल बढ़ता है तो ज्वार के साथ जितना पानी आता है उसमें ज़्यादा आइलैंड्स जो हैं डूब जाते हैं। तो जानवरों के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए कम एरिया अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है कि सी सरफेस टेम्परेचर वो बढ़ रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंग्रोव्स हैं उसमें जब सैलिनिटी समुद्र के अंदर बढ़ेगी तो दो तरीके के मैंग्रोव होते हैं। कुछ जो फ्रेश वाटर को पसंद करते हैं, लो सैलिनिटी को पसंद करते हैं, और कुछ वो जो हाई सैलिनिटी को भी टॉलरेट कर लेते हैं। तो इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि जो लो सैलिनिटी को पसंद करने वाले मैंग्रोव्स हैं उनका एरिया कम होता जा रहा है, और यही वो मैंग्रोव हैं जो कि हर्बीवोर पॉपुलेशन को, जिसमें डियर और वाइल्ड बोर टाइप की जंतु हैं, उनका खाना प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये है ये मैंग्रोव कम होंगे तो साथ साथ इन वाइल्ड पॉपुलेशन की, प्रे बेस की पॉपुलेशन कम होगी, जिससे कि टाइगर की भी पॉपुलेशन पर लॉन्ग टर्म में असर पड़ेगा और कन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। इस इलाके का पारा चढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग या गर्मी बढ़ने का एक असर ये होता है कि बर्फ पिघलने से समंदर के स्तर में बढ़त होती है। 2019 में पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हैज रिपोर्ट किया है जो 5.2 मिलीमीटर बढ़ रहा है सुंदरबन के पास डायमंड हार्बर में। ये इंडिया का हाईएस्ट सी लेवल है। और ये जो डेल्टा है वो तो नीचे से दब रहा है थोड़ा सा, और सी भी बढ़ रहा है। देखिए, आपके पास मैंग्रोव अफॉरेस्टेशन के अलावा कोई और चारा ही नहीं है, क्योंकि ये ही एक बायोशील्ड का काम करता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि लो कॉस्ट फ्री बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि हमारे लोगों को बचाती है। और हम लोगों ने सुनामी जब आई थी उस समय देखा है कि कैसे इन सब के इम्पैक्ट को थोड़ा सा कम कर देती है। तो इसलिए मैंग्रोव तो लगाने ही पड़ेंगे।
हमारा जो कलकत्ता शहर है, कोलकाता शहर जो है, यहाँ तक अगर ये जो तूफान आते हैं बे ऑफ बंगाल के, उनका असर कम हो जाता है। उसका कारण ही है कि ये मैंग्रोव्स जो हैं पहरेदार की तरह बन के खड़े हुए हैं। अब आता है इसका दूसरा पार्ट कि फ्रेश वाटर सुंदरी तो डिसअपियर हो रही है। देखिए ये फिनोमिना आज से नहीं है, ये 200 साल से चल रहा है। और इसमें अगर हम देखेंगे कि हमारी साइड में, यानी कि इंडियन सुंदरबन जो वेस्ट साइड में है और बांग्लादेश सुंदरबन ईस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न साइड में लो सैलिनिटी है, वहाँ सुंदरी की बहुत पॉपुलेशन है, आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। और वेस्टर्न सुंदरबन में सुंदरी की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। लेकिन हमारी साइड में, यानी कि वेस्टर्न साइड में, वो मैंग्रोव्स जो कि हाई सैलिनिटी टॉलरेंट हैं, जैसे कि धुदुल है, पशुर है, इनकी संख्या काफ़ी अच्छी है। सुंदरबन दुनिया के बाकी जंगलों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये ऐसे द्वीपों पर है जहाँ नदी नालों का जाल है जो खारे पानी से भरी रहती हैं। यहाँ लहरों का ज्वार भाटा बड़ी भूमिका निभाता है। जब ज्वार आता है तो कई घंटों तक बहुत बड़ा इलाका डूब जाता है। ऐसे इलाकों में न सिर्फ लोगों को गुजारा करने में मुश्किलें आती हैं, बल्कि जानवर और इंसान खाने की तलाश में एक दूसरे के इलाकों में जाने पर मजबूर हो जाते हैं। सुंदरबन के बाघ बेहद खूंखार होते हैं। माना जाता है वो नरभक्षी होते हैं जो जंगलों में आने वाले मछुआरों और शहद जमा करने वालों पर हमला बोल देते हैं। लेकिन सुंदरबन के बाघ तो बस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस चुनौती भरे क्षेत्र में वो रहते हैं, वहाँ उन्हें अपने शिकार के लिए एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक तैर कर जाना होता है और जो भी जिंदा चीज उन्हें दिखती है वो उसका शिकार करते हैं, भले ही वो इंसान क्यों ना हो। जैसे जैसे टाइगर बढ़ रहा है, प्रे बेस भी स्लाइटली बढ़ रहा है। तो आज की तारीख में ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट जो है सिर्फ प्रे बेस की वजह से बोलना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये बहुत क्लियर है कि जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, कि इम्पैक्ट बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है जिससे कि मैंग्रोव का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, या ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है सुंदरबन फॉरेस्ट के आसपास, जिससे कि बायोटिक प्रेशर सुंदरबन की कंडीशन से बढ़ा। इससे अगर किसी भी तरीके से अगर प्रे बेस कम होता है तो इट्स ए सिंपल कैलकुलेशन, टाइगर कहाँ जाएगा? टाइगर को तो जिंदा रहने के लिए हंट करना पड़ेगा। और सुंदरबन एक ऐसी जगह है, ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पर गाय, भैंस, बकरी इस टाइप के जानवर कभी भी चरने के लिए नहीं आते हैं, जबकि आपके दूसरी जगह पर मिल जाएंगे। तो बाकी दूसरे फॉरेस्ट जो हैं इंडिया के, उनमें क्या होता है कि इस तरीके का कमज़ोर टाइगर, बूढ़ा टाइगर जो इंजर्ड हो गया या किसी वजह से वो शिकार नहीं कर पा रहा है, वो एक गाय को पकड़ लेता है या भैंस को पकड़ लेता है या बकरी को पकड़ के अपनी भूख मिटा लेता है। लेकिन सुंदरबन के अंदर उसके पास ये चारा नहीं है। वो कोशिश करके फॉरेस्ट के बाहर जो विलेज आइलैंड है उसमें जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो इस साइड से ही देख सकता है कि 50 बकरी घूम रही हैं, गाय घूम रही हैं, तो उसके लिए बहुत नेचुरल हो जाएगा। तो इन शॉर्ट कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आबादी बढ़ने के साथ साथ रोजगार के लिए वहाँ के लोग चाहते हैं कि जंगलों के संसाधनों का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर जंगल के संरक्षण और प्रबंधन में इन लोगों को शामिल किया जाए तो उन्हें अपनेपन का एहसास होता है। इसलिए सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट में वहाँ के लोगों की शिरकत बहुत जरूरी है। तो सुंदरबन में जो फ्रिंज विलेजेस हैं, जो प्रांतिक जो गांव है, वहाँ के जो लोग हैं, उनके साथ हमारा एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की एक तालमेल है हम लोगों का ये है कि हम लोगों ने समझा है कि भाई ये जंगल जो है, ये जंगल एक मतलब हाँस की तरह है जो सोने का डीम अंडे देते हैं, सोने का अंडे देते हैं। अगर आप हाँस को मार दोगे तो अंडे नहीं मिलेगा कभी भी। हाँस को रखो, रोज़ अंडे खाओ। सो जंगल में आप लोग जाओ, जंगल को ठीक रखो, टाइगर को ठीक रखो और जितने जानवर यहाँ पे हैं उसको ठीक रखो, तो आप लोग भी ठीक रहोगे, आपका भी आमदनी होता रहेगा और टाइगर भी ठीक रहेगा। मैं पिछले 4 साल से सुंदरबन में काम कर रहा हूँ।
यहाँ का ड्यूटी हर रोज़ यहाँ का फेंसिंग चेक करना होता है लोकल साइड में, और अंदर के तरफ पेट्रोलिंग का ड्यूटी होता है। छोटा छोटा क्रीक में हम जाते हैं, वहाँ का जो इलीगल एंट्री ना हो, इसलिए हम देखते हैं कोई वाइल्ड लाइफ का कोई क्षति ना हो। सुंदरबन में इंसानी आबादी अपने गुजर बसर के लिए वहां के संसाधनों पर निर्भर है। मैंग्रोव जंगलों के आसपास रहने से वो कई खतरों के बीच जीते हैं। कभी सांप के काटने का खतरा तो कभी बाघ के हमले का। शेरवन विभाग के साथ वन प्रबंधन के एक अहम पहलू पर काम कर रहा है, इंसान और जानवरों के बीच के टकराव को खत्म करना। देखिए, ये एलपीजी सिलेंडर देने का जो एकमात्र जो इसका एम है वो है कि बाघ को और इंसान को अपने आप से दूर रखें। क्योंकि जब कोई फिशिंग टीम जब बोट लेके जब फिशिंग करने के लिए जंगल में जाते हैं, नदी में रहते हैं 7 दिन से 10 दिन तक, तब उनको बोट पे रहना पड़ता है और तब उनको बोट पे ही खाना पकाना पड़ता है। तो ये खाना पकाने के लिए उनका जो ओवन होता है, जो ट्रेडिशनल ओवन्स है, बोट पे होता है, और इसका जो फायरवुड है इसको कलेक्ट करने के लिए उनको जंगल में उतारना पड़ता है। और जब उतारना पड़ता है तो इसी समय में टाइगर के साथ में उनका मुठभेड़ होने का चांस रहता है। इंसान और जानवरों का टकराव एक बड़ी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन का असर साफ जाहिर है। समंदर के बढ़ते स्तर, डूबते द्वीप और पिछले 3 दशकों में हजारों लोगों को तटवर्ती कटाव और बाढ़ की वजह से हजारों लोगों को अपने घर बार इसलिए छोड़ने पड़े क्योंकि उनके गांव और द्वीप गायब होते गए। ज़्यादा इम्पैक्ट जो सी फेसिंग आइलैंड, जो समुद्र के नज़दीक जो आइलैंड है उसके ऊपर पड़ रहा है, वो छोटा होते जा रहा है। जैसे जम्बू द्वीप, जैसे सागर आइलैंड, जैसे घोड़ामाड़ा आइलैंड, जैसे लोहाचरा पूरा डूब चुका है, उसके रिफ्यूजीज सब सागर आइलैंड में सेटल्ड हुआ है, सागर कॉलोनी में। ऐसे और एक आइलैंड था पूर्वाशा, जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में था, वो इंडिया का आइलैंड था पूर्वाशा, वो भी डूब गया। सो काफ़ी आइलैंड डूब रहे हैं, छोटा हो रहा है। मैंग्रोव्स आइलैंड भी छोटा हो रहा है, जो भांगादुनी, बुलचेरी, डलहौसी, ऑल सी फेसिंग टाइगर हैबिटेट्स, दे आर ऑल्सो श्रिंकिंग। जंगलों के किनारे रह रहे समुदायों को बस अपना गुजारा करने में दिक्कत आ रही है। कुछ हिस्सों में तो समंदर हर साल 200 गज की रफ्तार से बढ़ रहा है। यहाँ रहने वालों के मकान और रोजगार सब तबाह हो चुके हैं। ये क्षेत्र नदियों द्वारा बने डेल्टा में है, इसलिए हमें तूफान, वर्षा और ऐसी सभी चीजें मिलती हैं। जब बाढ़ आती है तो पानी हमारे घरों को तबाह कर देता है। जब हमारे घर नष्ट हो जाते हैं तो हमें उनका पुनर्निर्माण करना पड़ता है। लोग अपनी क्षमता और स्थिति के आधार पर पुनर्निर्माण करते हैं। जब अम्फान आया तो यहाँ के सभी घर तबाह हो गए। समुद्री तूफान बंगाल की खाड़ी में आते ही रहे हैं, लेकिन अब समंदर की सतह ज्यादा गर्म होने की वजह से ये और भी ज्यादा तीव्र होते जा रहे हैं, जिससे ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं और ज्यादा पानी भाप बनकर उड़ जाता है। दुनिया भर के बड़े चक्रवातों में से 7% बंगाल की खाड़ी में आते हैं। पिछले 120 वर्षों में बंगाल की खाड़ी में आने वाले बहुत तीव्र चक्रवाती तूफानों में 26% का इजाफा हुआ है। ये रियलिटी है क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। ओशन जो है लगभग 2/3 हिस्सा जो है पूरे प्लैनेट अर्थ का वो ओशंस हैं, और उसमें टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है 1 डिग्री टेम्परेचर जो बढ़ेगा तो लगभग 5 टाइम्स उसका इफेक्ट होगा हीट पोटेंशियल या हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इज़ द मेन थिंग जो साइक्लोन बनने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, जो ज़रूरी है, वो हीट पोटेंशियल है, और क्लाइमेट चेंज के चलते वो बढ़ता जा रहा है, और इसके कारण स्टॉर्म की संख्या भी बढ़ती जा रही है और स्टॉर्म की इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। जैसा कि हमने अभी देखा 2020 में अम्फन एक सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म था।
सुंदरबन में भूजल बहुत ऊंचा है, हर तरफ पानी ही पानी है, लेकिन ज्यादातर खारा पानी है। यहाँ मीठा पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक तरफ मैंग्रोव आइलैंड भी छोटा हो रहा है, ह्यूमन हैबिटेशन भी छोटा हो रहा है, और दूसरी तरफ मैंग्रोव का हेल्थ भी खराब होते जा रहा है बिकॉज ऑफ हाई सैलिनिटी। समुद्र में नोना ज़्यादा बढ़ रहा है, इधर ज़्यादा घुस रहा है, और ऊपर से फ्रेश वाटर गंगा से जो पानी इधर आता था 100-150 साल पहले, जैसे आदि गंगा रिवर के साथ, जैसे मातला रिवर के साथ, जैसे विद्या रिवर के साथ, ठाकुरान रिवर के साथ, ये सब रिवर अभी डिस्कनेक्टेड हो गया। जैसे इछामती रिवर डिस्कनेक्टेड, तो अभी कोई फ्रेश वाटर नहीं आ रहा है डेल्टा। तो ये डेल्टा को बचाने का एक ही तरीका है, वो मैंग्रोव बचेगा, मैन एंड मैंग्रोव दोनों बचेगा। फ्रेश वाटर लाइए, रिवर रिकनेक्ट कीजिए। स्वीट वाटर जो है, मतलब मीठा पानी जो है, वो गंगा से बे ऑफ बंगाल में आता था पहले। अब गंगा से जो आता था उसमें वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे हम लोगों ने डैम और बैरेजेस हम लोगों ने खड़ा कर दी वहाँ पे, और खड़ा करने के बाद क्या हुआ, स्वीट वाटर जो सीधे बे ऑफ बंगाल में आते थे वो बंद हो गया, और स्वीट वाटर आना बंद हो गया मतलब हो गया कि यहाँ का पानी का जो सैलिनिटी है ये बहुत ज़्यादा हो गया। सैलिनिटी ज़्यादा होने से यहाँ का वेजिटेशन का रूप जो है वो चेंज होने लगा। आप देखिएगा कि जिनको कम सलाइन पानी चाहिए वो सारा पेड़ खत्म होते जा रहे हैं, जैसे कि सुंदरी है, वो आपको बहुत कम दिखेगा सुंदरी। बाकी जो पौधे जो जिनको सैलिनिटी बहुत ज़्यादा मतलब लेने का क्षमता जो रखते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये मैंग्रोव का चेंजेस होता रहता है। ये बढ़ते खारेपन से मैंग्रोव जंगलों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, क्योंकि मैंग्रोव्स मीठे पानी में ही पनपते हैं, लेकिन समुद्र के बढ़ते स्तर से खारापन बढ़ रहा है। और सुंदरबन में मैंग्रोव जंगलों का आहिस्ता आहिस्ता इलाका घटता जा रहा है और सेहत बिगड़ती जा रही है। सुंदरबन सिर्फ वन्य जीवों के एतबार से अहम नहीं है, बल्कि चक्रवाती तूफान आने पर ये तेज हवाओं को अंदर आने से रोकते भी हैं। मैंग्रोव जंगलों की अहमियत ये है कि मैंग्रोव जंगल तटवर्ती क्षेत्र को सुरक्षित और मजबूत रखते हैं। तटवर्ती पानी को पौष्टिक तत्वों, कारोबारी वन्य उत्पादों से मालामाल करते हैं। मछलियों की कई किस्में यहाँ फूलती फलती हैं। मैंग्रोव जंगल बरसाती पानी को जमा करके भूजल स्तर बढ़ाते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे का औषधीय महत्व है। मैंग्रोव जंगलों में तटवर्तीय पानी की गुणवत्ता नियंत्रण करने की क्षमता है। मैंग्रोव जंगल पानी के पक्षियों के घोंसले बनाने की आदर्श जगह है। सुंदरबंस की लोकल महिलाओं को मैनग्रोव्स का महत्व पता है और तभी इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है ताकि वो मैनग्रोव्स को प्रोटेक्ट कर सके, रिस्टोर करे और रीजेनरेट करे। हम अपने घरों के आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए नदी के किनारे मैंग्रोव पौधे लगाते हैं। सबसे पहले हम पौधे तैयार करते हैं और फिर उन्हें नदी के किनारे एक पंक्ति में लगाते हैं ताकि तटबंध और हमारे घरों को सुरक्षित रखा जा सके। जलवायु परिवर्तन से समुद्र का बढ़ता स्तर, चक्रवाती तूफानों में आती तेजी और पानी का बढ़ता खारापन, ये सब सुंदरबन में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। इन तब्दीलियों का असर वहां रहने वालों के रोजगार, सेहत और पोषण पर पड़ रहा है। अगले हफ्ते हम आपके लिए सुंदरबन पर एक और कार्यक्रम लेकर आएंगे कि जिन लोगों की रोजी रोटी डेल्टा पर निर्भर है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है।